हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगने के बाद, टीका लगने के बाद उसकी देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप बच्चे को टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, यहाँ पे मैं 5 से 6 ट्रिक बताने के लिए जा रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, जब भी आप टीका लगवाने के लिए जाएं, तो सबसे पहले अपने पास रिकॉर्ड बुक लेकर जाएं, जिसमें आप टीका लगवाते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है, मेंटेन किया रहता है रिकॉर्ड को। तो बच्चे को टीका लगवाने का एक बुक दिया जाता है, तो उस बुक को अपने पास में लेकर जाएं, क्योंकि तभी आगे जो डॉक्टर होंगे वो अगर वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, देंगे, तो वहाँ पे उनको पता रहेगा कि बच्चे को कौन सा टीका लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड बुक बच्चे को, वहाँ पे बच्चे का जो रिकॉर्ड बुक है वो आप लेकर जाए। उसके बाद दूसरा हो जाता है कि टीका लगने के बाद जब आप बच्चे को टीका लगवाते हैं तो उसके बाद उसको वहाँ पे ज़्यादा रब नहीं करें, ज़्यादा एकदम से रगड़े नहीं, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 बार ऐसे कर दे, उसके बाद उसको छोड़ दे, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चे को, तो इसलिए ज़्यादा उस जगह पे रगड़े नहीं। ठीक है, आराम से छोड़ दें। और तीसरा हो जाता है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाएं, जब भी आप टीका लगवाएं, तो उसके बाद बच्चे को तेल, साबुन, शैम्पू, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं। और अगर आप आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, गांव में हैं, आंगनबाड़ी में आप टीका आपने लगवाया, तो वहाँ भी ये सलाह दी जाती है कि बच्चे को 2-3 दिन तक तेल, साबुन, मालिश, बच्चे को मालिश नहीं करें, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पे पेन रहता है, तो बच्चे को वहाँ पे मालिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 दिन तक जो रहता है ना, वो फूला हुआ रहता है। तो आप अगर ठंडी का दिन है, अवॉइड कर सकते हैं, तो नहाना भी अवॉइड कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ ना पोंछ दिया करिए। छोटा बच्चा है तो उसको बॉडी को पोंछ दीजिए, बस बात ख़त्म। उसके बाद हो जाता है कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिए, कहीं अपने आसपास जो है आप वहाँ पे पूछ लीजिए कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है ना कि कहीं भी कोई भी खोल के बैठ जाता है और आपको पता नहीं रहेगा। तो अगर आप वहाँ से इंजेक्शन दिलवाते हैं बच्चे को, कहीं कंपाउंडर ही रहता है, कहीं पे जॉब कर लेता है, कुछ दिन तक नर्स ही रहती है, और फिर वहाँ पे खोल लेता है, खुद का लोग खोल लेता है, अपना एक कैबिन खोल लेता है, क्लिनिक खोल लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए आपको। आप एकदम जांच परख कर एकदम से अपने आसपास पता कर लीजिए जहाँ भी आप रह रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे आप वैक्सीनेशन दिलवाइए। अगर आप प्राइवेट में दिलवा रहे हैं, ठीक है, सोच समझ के अपने बच्चे को टीका दिलवाएं। ठीक है, क्योंकि कहाँ से कौन क्या दवाई लाता है, नहीं लाता है, वो चीज़ आपको तो पता नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे को टीका दिलवाने जब भी जाएँ तो उसके लिए पहले जाँच परख लीजिए कि ये डॉक्टर अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हो जाता है कि टीका लगवाने के बाद, मैंने जब टीका लगवाया था मेरी बेटी को, तो उस टाइम पर ना मुझे एक आंगनबाड़ी में ना एक दवाई के बारे में बताई थी मैम जो थी वहाँ पे। सारा टीका जो भी था उसका, मैंने वो सारा टीका जितना भी था वो सब मैंने आंगनबाड़ी में ही दिलवाया उसको। और हाँ, वहाँ पे ना कि आंगनबाड़ी में एक डॉक्टर बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी में जो वहाँ पर मैम थी, उन्होंने बताया था कि एक दवाई आती है, वो दवाई आप लगा दोगे ना तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पेन होगा, बहुत ही कम दर्द होगा, न के बराबर। जैसे होता है ना, बच्चे दर्द से एकदम से चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन अगर वो दवाई आप लगा देते हैं ना तो बच्चा बहुत ही कम कि रोता है। और वो दवाई जो रहता है ना, वो दवाई रहता है टीका लगने के बाद उसको फैलने का, जैसे खून जमा हो जाता है कहीं पे टीका लगने के बाद, तो उसको आप दिन में 2 बार 3 बार आप लगा देंगे ना, 2-2 3-3 घंटे पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा राहत करता है। तो मुझे बताया गया था, तो मैंने वो दवाई ली थी। तो मेरी जो बेटी थी उसको बहुत ही, तीसरा सुई उसको पता ही नहीं चला था। जब तीसरा सुई उसको मैं दिलवाने के लिए गई थी, टीका लगवाने के लिए, तो उसको पता ही नहीं चला था। वो आई आराम से, मैं वेट ही कर रही थी कि अब रोएगी। उसको तो कुछ पता असर ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है उसको। अगर आप कहीं भी टीका दिलवा रहे हैं तो आप उनसे एक ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, लिखवा लीजिए कि कौन सी दवाई होती है जिससे कि टीका लगने के बाद कम दर्द होता है। और उसके बाद हो जाता है कि पेनलेस और यहाँ पे नॉर्मल इंजेक्शन। तो अगर आप पेनलेस भी करवाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पेनलेस इफेक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा असर नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पेनलेस अगर आप वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं
तो वो भी उतना ही ठीक रहता है, उतना ही अच्छा होता है जितना कि नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि मतलब पेनलेस जो होता है ना टीका, उसमें मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो देखिए डॉक्टर भी कुछ सोच समझ कर ही पेनलेस दिलवाते हैं टीका। नॉर्मल में होता है क्या कि बच्चे को बुखार भी आ जाता है, खुजली, बहुत सारी चीज़ें होती है, बुखार रहता है, 2-3 दिन तक बच्चा दर्द में रोता रहता है। लेकिन पेनलेस में ऐसा नहीं होता। जिस टाइम दवाई पड़ती है, जिस टाइम वैक्सीनेशन टीका उसको लगता है, जिस टाइम पे सुई, उस टाइम पे थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन उतना दर्द नहीं होता है, नॉर्मल के जैसा दर्द नहीं होता है जो बच्चा 2 दिन 3 दिन तक चिल्लाते रहता है, चीखते रहता है, ऐसा दर्द नहीं होता है। तो पेनलेस भी अच्छा होता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जैसे कि 1 महीना हो गया आपके बच्चे का टीका जो आपने लगवाया, पक्का 1 महीना हो गया, और आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी है कहीं पे आपको कुछ अटेंड करना है, तो इस चक्कर में आप बच्चे को सुई नहीं दिलवा रहे, तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पार्टी है, कहीं पे कोई फंक्शन है, तो आप बच्चे को 2 दिन पहले ही टीका लगवा देंगे, तब तक बच्ची ठीक हो जाएगी। तो मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, जहाँ मैंने आंगनबाड़ी में मैं गई थी, 2 या 3 दिन बचा हुआ था टीका लगने का, 2 दिन बचा हुआ था 1 महीना पूरा होने का। महीना जो था उसका दिन जो रिकॉर्ड बुक में था वो पूरा होने में बस 2 दिन बाकी था। तो मैम ने बोला नहीं, टीका टाइम पूरा होने के बाद, समय पूरा होने के बाद आप मतलब टीका लगवा सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन भी आगे बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन 1 दिन पहले भी हम सुई नहीं देते हैं, टीका नहीं लगाते। 1 दिन मैम ने ये बोला, 1 दिन पहले भी हम इंजेक्शन नहीं देते हैं, टीका नहीं लगाते हैं, ठीक है। 1 दिन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो यही सब कुछ बातें हैं जो आप टीका लगने के बाद अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। या टीका से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ आप लोगों के साथ बता दिया होगा। आप लोगों के मन में जितने भी डाउट होंगे वो सारे लगभग क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए होंगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।